नाम मुनज़्ज़ा हामिद राना है और मैंने कराची यूनिवर्सिटी से एमएससी किया है फिज़िक्स में। मैंने फिर एडवर्टाइजिंग एजेंसी में चली गई क्योंकि जो मेरा फील्ड थी उससे रिलेटेड मैंने जॉब नहीं की। सबसे पहले मैंने बिग बैंड एडवर्टाइजिंग एजेंसी में काम किया, उसके बाद फिर मैंने मैनहट्टन BBDO में शिफ्ट हुई। मैं वैसे कॉपी राइटर थी वहाँ पर, लेकिन मुझे आर्ट से क्योंकि शुरू से ही चल रहा है और मैं स्कूल में भी मुझे आर्ट का शौक था और मेरे अंदर था वो। इवन दो मैंने साइंस पढ़ी लेकिन उसके बावजूद भी मुझे आर्ट के साथ बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट रही मेरी थ्रू आउट। और मैं छोटी सी उम्र से ही बनाना शुरू किया। मैंने आई स्टार्टेड विद छोटे छोटे जो प्लाईवुड होती है उस पर मैंने पेंट करना शुरू किया। घर में हमारे कंस्ट्रक्शन हो रही थी तो वहाँ पे मुझे शौक हुआ और आई वाज इंस्पायर्ड बाय पेंटर NCA के परवेज़ अहमद साहब हैं, उनसे मैं इंस्पायर हुई। उसके अलावा मुझे सात कैन का काम भी बहुत पसंद है, उनके कलर मिक्सिंग और उनके जो पैलेट है। और बहुत सारे हमारे जो पाकिस्तान में तो बहुत सारे आर्टिस्ट ऐसे हैं जो कि बहुत इंस्पायरिंग हैं, उनसे मैं बहुत इंस्पायर्ड हूँ। इसके अलावा थोड़ा सा मुझे अमेरिका में मैंने स्कूलिंग की, इस वजह से मुझे यहाँ पे भी शौक इधर भी रहा। और यहाँ पे मैं मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट जब गई तो वहाँ पे मैंने बहुत बड़े बड़े जो आर्टिस्ट हैं, इसमें सिजान भी हैं और उसके अलावा मैंने पिकासो की पेंटिंग्स भी देखी और बहुत सारे मैंने आर्टिस्टों को देखा। तो मुझे फिर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ आर्ट जो है वो इंस्पायर किया। तो मैंने महसूस किया कि आर्ट जो है ना एक बड़ा पावरफुल टूल है, आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं उससे। तो मैंने वहाँ पे भी अपनी ड्राइंग्स भी मैं बनाती रही, काम में करती रही अपना। और मैंने मुख्तलिफ मीडिया यूज़ किए, मैंने पेपर कोलाज वर्क किया, चारकोल के साथ काम किया, मैंने मुख्तलिफ चीज़ों को के साथ एक्सपेरिमेंटेशन की और मैंने वाटर कलर को और पेंसिल कलर को मिक्स करके काम किया। उसके अलावा मैंने मुख्तलिफ जैसे ऑयल पेस्टल्स मुझे बहुत अच्छे लगे, मैंने उनसे, क्योंकि ऑयल्स आर क्वाइट मेसी एंड क्रिएट अ लॉट ऑफ mess and I have to mix it with oil and all that, तो वो थोड़ा सा मेसी था। मुझे ऑयल से ज़्यादा अब मैं आजकल थोड़े से एक्रेलिक की तरफ चली गई हूँ, एक्रेलिक पेंट से काम कर रही हूँ। और उसके अलावा ये कि मुझे ऑयल पेस्टल्स और पेंसिल कलर्स अभी भी इंस्पायर करते हैं। तो एक मेरे ख्याल से आर्टिस्ट के अंदर यही चीज़ होती है कि वो अपनी जगह चीज़ों को देखता है और फिर उन्हें ऑब्जॉर्व करता है अपने अंदर और फिर वो उनको कैनवस में बनाता है। तो हर एक का मुख्तलिफ तरीका है, जो एक गुलकार है वो गाता है और जो पोइट है वो पोइट्री में अपनी क्रिएटिविटी निकालता है। जो फिल्म मेकिंग में है, मेरा बेटा फिल्म मेकिंग में है, तो वो फिल्म के ज़रिए और उसके ज़रिए अपने आप को रिप्रेजेंट करता है, अपनी क्रिएटिविटी को दिखाता है। तो हर एक बंदे के अंदर, हर एक के तो नहीं लेकिन कुछ लोगों के अंदर ज़्यादा है ये चीज़, क्योंकि मैं समझती हूँ कि आर्टिस्ट जो होते हैं ना वो पूरे सोसाइटी की क्रीम होते हैं। वो उनकी ऑब्जर्वेशन जो है वो आम लोगों से ज़्यादा होती है और वो जो है ना उनकी जो मेंटल फैकल्टी भी आप कह सकते हैं, वो हर तरह से अबव लगते हैं, क्रीम से अबव होते हैं, यानी आम जनता से वो डिफरेंट होते हैं। तो मैंने तो यही महसूस किया है, ये मेरी फीलिंग है कि मैंने साइंस पढ़ने के बावजूद भी मैं अपनी आर्ट को छुपा नहीं सकी, मैं उसको दबा नहीं सकी। वो मेरे अंदर वक्तन फवक्तन निकलती रही और खुशकिस्मती रही कि मेरे फिज़िक्स डिपार्टमेंट में जो टीचर्स थे उन्होंने भी मुझे इनकरेज किया, मुझे किसी ने डिस्करेज नहीं किया, उसने ये नहीं कहा कि ये ना करो। यंग आर्टिस्ट हमारे यहाँ बड़ी बदकिस्मती है कि जब मेरे वालिद और वालदा मुझे लेके गए आर्ट स्कूल में, तो उन्होंने मिस राबिया जो ज़ुबैरी थी उस वक्त कराची स्कूल ऑफ आर्ट में, तो उन्होंने कहा कि मेरे पास पेरेंट्स आते हैं, वो कहते हैं कि हमारे बच्चे के अंदर से आर्ट का कीड़ा निकाल दें और ये क्रिएटिविटी जो इसके अंदर है ये अच्छी नहीं है, बिकॉज हम बच्चों को यही सिखाते हैं कि बेटा ऐसा ही मास्टरी करो जिससे आगे आपको पैसे मिलें और आप कमाओ। तो आर्ट के अंदर अनलेस यू आर हाईली सक्सेसफुल, इसमें पैसा नहीं है। लेकिन आर्टिस्ट जो है, मैं समझती हूँ कि वो अंदर से बेचारा मजबूर होता है, उसको वो काम करना ही करना है और अल्लाह ताला ने इसको ये एबिलिटी दी है तो वो क्यों ना करे उसको। तो मैं तो इनकरेज करूँगी, मैं
कहूँगी कि जितनी आप अपनी उसमें कोशिश कर सकते हैं तो आप करें। कोई ऐसा प्लेटफॉर्म देना चाहिए यंग लोगों को कि वो अपने आप को खुल के सामने आए, उनका टैलेंट। आजकल मैं चूँकि वेस्ट वर्जीनिया में हूँ तो मैंने एक आर्ट इंस्टीट्यूट प्लेन के नाम से विज़िट किया। आज मैंने देखा वहाँ पे लोगों की पेंटिंग्स और उनका जो काम है वो डिस्प्ले हुआ था, और बाकायदा दे वर सेलिंग इट, द आर्टिस्ट वर सेलिंग इट ऑल्सो। और उसमें उन्होंने काफ़ी यानी इनकरेज कर किया। फोटोग्राफी का भी उनका एक सेक्शन था और उसके अलावा उनका पेंटिंग का भी था। और मैंने वहाँ पे फैब्रिक कोलाज भी देखा, और मैंने वहाँ पे पेपर कोलाज भी देखा। तो इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये यंग लोगों को, आर्टिस्टों को प्रमोट भी करते हैं और उनको उनकी हौसला अफजाई भी करते हैं। और जो है मुझे बड़ा अच्छा लगा उसमें देखकर। तो इसी तरह हमें भी चाहिए कि हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाएं बच्चों के लिए जिसमें वो अपने काम को डिस्प्ले कर सकें और अपनी सलाहियतों को उजागर कर सकें, लोगों के सामने लेकर आएं। तो ये बहुत ज़रूरी है एक आर्टिस्ट के लिए, चाहे वो किसी भी प्लेटफॉर्म पे काम कर रहा हो, आर्ट के अलावा भी किसी और जगह पे भी काम कर रहा हो। तो मैं ये समझती हूँ कि बहुत ज़रूरी है। अभी मैं वेस्ट वर्जीनिया में हूँ और यहाँ पर जो एग्जीबिशन में करना चाह रही हूँ और करूँगी बल्कि भी इंशाल्लाह सितंबर में। तो जो मैंने काम बनाया है अपना, वो मैं अपने लोकल आर्टिस्ट जो इधर के हैं उनको भी ऑब्जर्व कर रही हूँ, उनको भी देखती हूँ जाकर के वो क्या कर रहे हैं। वेस्ट वर्जीनिया जो है वो मोस्टली एक कंट्री साइड है, आप समझें कि गांव की तरह का एरिया है। और यहाँ पे जो है लोग फार्म्स हैं ज़्यादातर और वाइनरीज हैं, और यहाँ पे लोग जो है वो आर्ट को बहुत अप्रिशिएट करते हैं और बहुत हौसला अफजाई करते हैं आर्टिस्टों की। और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मुझे यहाँ पे जो लोग हैं बड़े हॉस्पिटेबल हैं और बहुत जो हैं वो लविंग एंड केयरिंग भी हैं। और मुझे बड़ा अच्छा एटमॉस्फेयर मिला यहाँ पर आकर, मुझे यानी बड़ी खुशी हुई इधर आकर। और आई बिन वेरी लकी टू बी है। तो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं यहाँ पे भी आके अपनी आर्ट को जो है वो प्रमोट कर रही हूँ। उसके अलावा मैं अपने मुल्क में भी वापस जाकर भी मैं चाहूँगी कि मैं लोगों को इनकरेज करूँ, खुद भी अपना आर्ट वर्क बना के फैलाऊं, और उसके अलावा लोगों को भी इनकरेज करूं जो मेरी तरह और दूसरे आर्टिस्ट हैं जिनका टैलेंट छुपा हुआ है, लोगों तक नहीं पहुंचा है, उनको भी पहुंचना बहुत ज़रूरी है। तो एक प्लेटफॉर्म देना चाहिए, हम सबको चाहिए, और मैं कोशिश करूंगी कि मैं करूं। अब चूंकि मैं जो हूँ अपने इंस्टाग्राम के ज़रिए अपनी आर्ट को लोगों तक पहुंचाना चाहूँगी, अपने मैसेज को पहुंचाना चाहूँगी, और मैं चाहूँगी कि मैं अपने वर्क को शेयर करूँ लोगों के साथ। उनकी एक कोट बहुत अच्छी लगती है कि इमेजिनेशन इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन नॉलेज। इमेजिनेशन होनी चाहिए बंदे की, और आइंस्टाइन के मुताबिक तो वो एजुकेशन से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अगर कोई पर्सन की इमेजिनेशन नहीं है तो वो कोई क्रिएटिव अपना कोई 100% क्रिएटिव काम नहीं कर सकता जब तक उसकी अच्छी स्ट्रॉन्ग इमेजिनेशन ना हो। और आर्टिस्ट के लिए तो ये बहुत ज़रूरी है कि उसके पास वो ही